Hello students, welcome to mathematics class. I hope you are all enjoying and learning our mathematics through these online videos. So we are doing some questions of exercise 2.1 and we solved up to question number 6. So today we will start our today's lecture with question number 7. Okay. So question number 7 has 6 parts total, 8 parts sorry. So we will start with A part. Okay. So before starting with this question, I would like to revise our previous laws which we had learned in our previous videos. Okay. तो laws of exponents कौन कौन से थे? So first was a raised to power m, a raised to power n मल्टीप्लिकेशन में है. तो अगर दो नंबर सेम बेस के डिफरेंट पावर से अगर मल्टीप्लाई में लिखे हैं तो दैट मीन्स यू हैव टू जस्ट एड दिस पावर्स ऑफ टू नंबर्स. ओके. देन सेकेंड लॉ वाज इफ टू नंबर विथ सेम बेस एंड डिफरेंट पावर आर डिवाइडेड by each other such that okay, so in that case you just have to subtract the powers. okay. आप अगर डिवाइड भी करोगे तो डिवाइड करने के बाद भी आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो आपको पावर सब्ट्रैक्ट करने के बाद मिल रहा है. ओके. एंड देन थर्ड लॉ इज a raised to power m is equals to a raised to power m of whole power n equals to a raised to power m into n. ओके. आपको उस केस में सिर्फ मल्टीप्लाई करना होगा. फोर्थ लॉ था कि अगर दो नंबर है विथ डिफरेंट बेस बट हैविंग सेम पावर. ओके. सो इन दैट केस यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई दैट द बेस ऑफ द नंबर्स एंड राइट द पावर सेम. ओके. इस फोर्थ लॉ को, ठीक है, ये थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि इसको हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं. कैसे? जिस मैंने आपको बताया था कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो और डिवीज़न है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं. ओके. इन्वर्स होते हैं. तो अगर ये मल्टीप्लिकेशन में लिखा है सो दैट मीन्स आई कैन आल्सो राइट दिस इन दैट फॉर्म ऑफ डिवीज़न. ओके. हाउ वी कैन सी दैट? वी कैन सी हियर इफ a raised to power m and मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ b raised to power m. ओके. और अगर मल्टीप्लिकेशन साइन हटा के अगर मैं इसको डिवीजन लगाता हूँ तो आई जस्ट हैव टू राइट द रेसिप्रोकल ऑफ दिस. ओके. तो उस केस में ये होगा a raised to power a upon b द होल पावर ऑफ m. ओके. सो इसको अगर सिंपल वर्ड में लिखेंगे तो अगर a raised to power m और b raised to power m अगर डिवाइड में लिखे हैं तो आपको उसको सिंपल डिवीज़न के फॉर्म में लिख के और पावर बाहर लिख देंगे तो भी वही बात है. ओके. सो नाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस लॉस इन आवर टुडेज वीडियोस एंड सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 2.1. ओके. सो वी विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट पार्ट 6 raised to power 3 विथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 4 raised to power 3. तो यहाँ पे आपने देख लिया है डिफरेंट पावर डिफरेंट बेस बट सेम पावर. तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे लॉ 4. सो लॉ 4 इज 6 मल्टीप्लाई बाई 4 raised to power होल 3. तो मैंने लॉ कौन सा यूज़ किया उसको लिखना भी होगा यहाँ पे मेरे को. a raised to power m मल्टीप्लिकेशन b raised to power m इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाई b टू होल पावर m. ओके. इन लॉज को आप है ना अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि ये लॉज आपको बहुत काम आने वाले हैं. ठीक है. तो इसलिए आप इसको एक बॉक्स बना दीजिए और इस बॉक्स को अपने दिमाग में बिठाइए. ठीक है. तो हमने यहाँ पे लॉ यूज़ किया 6 मल्टीप्लाई बाई 4 विल गिव मी 24 एंड होल पावर ऑफ 3. ओके. तो इसको मैं 24 raised to power 3 लिख के इसको आंसर कह देंगे हम. ठीक है. सो दिस इज़ आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. Now we move to our C part. Okay. Third part of this question which is 3 raised to power minus 5 multiplication with 10 raised to power minus 4 multiply with 5 raised to power 4 then 5 raised to power 2 and multiply with 6 raised to power minus 5. Okay. 5 raised to power 2 and multiply with 6 raised to power minus 5. Okay. 5 raised to power 2 and multiply with 6 raised to power minus 5. Okay. 5 raised to power 2 and multiply with 6 raised to power minus 5. Okay.
इस नंबर को अगर आप देखोगे तो आपको ये देखोगे कि यहाँ पे जो पावर्स है, दो पावर सेम है, -5 एंड दो बेस सेम है, 5 और 5। ओके, तो हम क्या करेंगे, पावर्स सेम पावर्स वालों को एक साथ लिखेंगे और सेम बेस वालों को एक साथ लिख लेते हैं। कैसे, अभी देख लेते हैं। 3⁻⁻5, देन मल्टीप्लिकेशन 10⁻⁻4, देन मल्टीप्लाई विथ 5⁻4। ओके, तो 6⁻⁻5 को मैं पहले लिख लेता हूँ, बिकॉज a मल्टीप्लाई बाई b इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई बाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, देन मल्टीप्लिकेशन साइन एंड 5⁻2। ओके, अब मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा लॉ। ठीक है, तो ये क्यों लगा सकता हूँ लॉ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बेस सेम है और दो नंबर्स जो है वो डिवीज़न में लिखे, तो यहाँ पे मैं सेकेंड लॉ लगा सकता हूँ। ओके, आप देख सकते हैं सेकेंड लॉ। तो मैं सेकेंड लॉ हम पहले लगाते हैं, तो 3⁻⁻5 मल्टीप्लिकेशन 10⁻⁻4 मल्टीप्लाई विथ 5⁻, डिवीज़न में लिखा है तो क्या हुआ, m-n, m कौन सा जो नोमिनेटर में लिखा है और n जो डिनोमिनेटर में लिखा है। तो नोमिनेटर में है मेरे पास 4, डिनोमिनेटर है मेरे पास 2। ओके, देन डिनोमिनेटर में मेरे पास बचेगा 6⁻5। यहाँ पे मैंने लॉ जो यूज़ किया उसको मेंशन करना है, a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n इक्वल्स टू a⁻m-n। ओके, देन 3⁻5, 6⁻5 multiplication with 10⁻4, it will become 5⁻2. Okay, so now we will use fourth law. Okay, here, so you can write this in this form, -5 and then the multiplication of 10⁻4 and 5⁻2. ओके, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 होगा। तो यहाँ पे हमको पहले मैंने जो लॉ यूज़ किया उसको लिखना रहेगा, a⁻m डिवाइड मल्टीप्लिकेशन विथ b⁻m इक्वल्स टू ab⁻m। ओके, क्योंकि ओरिजिनल लॉ तो यही है, इसलिए हमको इसी को मेंशन करना होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है ये इसका डिराइव्ड फॉर्म है। ठीक है, हमने मल्टीप्लिकेशन को फिर डिवाइड के फॉर्म में लिखा, ठीक है, डिवीज़न को हमने फिर उसके फॉर्म में ऐसे करके इस तरह से लिखा है, तो इसी का डिराइव्ड फॉर्म है। ओके, डिराइव्ड DERIVED। ओके, डिराइव्ड फॉर्म, बट वी हैव टू राइट द ओरिजिनल लॉ, सो दैट्स वाई वी आर राइटिंग दिस लॉ। तो ये मेरे को मिलेगा 1/2 होल पावर -5 10⁻⁻4 5⁻2। ओके, अब जो नेगेटिव एक्सपोनेंट है हम उसको पॉजिटिव में लिख देते हैं। ठीक है, तो क्या मिलेगा, 2⁻⁻5 मेरे पास डिनोमिनेटर में, तो मैं इसको न्यूमरेटर में लिखूँगा, तो 2⁻+5 हो जाएगी विथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5⁻2 एंड द डिनोमिनेटर में है 10⁻4। ओके, अगर आप यहाँ पे आपको एक चीज़ नोटिस करनी है कि मेरे पास डिनोमिनेटर में 10 है, न्यूमरेटर में 2 और 5 है। ओके, अगर मैं सिर्फ पावर्स को अगर भूल जाता हूँ, ठीक है, पावर्स को आप अगर एक बार इग्नोर कर दीजिए, तो मेरे पास क्या बचता है, मेरे पास बचेगा 5, 2 और 10। तो 5 × 2 मेरे को 10 मिल जाएगा। ओके, तो मैं क्या करूँगा, मैं अब 2 और 5 को मल्टीप्लिकेशन के मैं एक साथ लिख देता हूँ, ताकि मैं उसको मल्टीप्लाई करके इस 10 को कैंसिल करूँ। ठीक है, तो मेरे पास 5 की 2 किसके 2 टोटल कितने हैं, 5 है। ओके, नंबर ऑफ 2 आई हैव हियर 5, तो बट मेरे पास 5 नंबर ऑफ 5 इज़ 2, सो मैं यहाँ से क्या करूँगा कि मैं 2 नंबर ऑफ 2 इसमें से ले लूँगा, उनको मल्टीप्लाई कर दूँगा 5 के साथ में। ओके, 2 नंबर ऑफ 2 निकल गए, तो कौन से कितने बचेंगे यहाँ पे, 2⁻3 एंड डिनोमिनेटर में मेरे पास कितना है, 10⁻10 आपको अगर ऐसा समझ में नहीं आया तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड देन 5 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर डिनोमिनेटर में 10 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, अब यहाँ पे आप सिंपल कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, 2 तो ये 5 2 और ये 5। ओके, अब इसको मत लिखिए, आपको अगर कन्फ्यूज़न लग रहा होगा। ठीक है, सो यहाँ पे न्यूमरेटर में सब कैंसिल हो गए, एक 2 बचेगा और डिनोमिनेटर में पास 5 × 5, सो मेरे पास यहाँ पे है 2 × 25
which can also be written in the form of 2 upon 5 raised to power 2. Okay, so this is our answer. Okay, so now let's move towards our next part. We will do our E part then. Okay, so E part is 3 raised to power 0 plus 3 raised to power minus 1 multiply with 2 raised to power 2. Okay, ये सिमिलर क्वेश्चन था एक, इससे पहले आप कर चुके थे. सो 3 raised to power 0 is 1 plus 1 upon 3 multiply of 2 raised to power 2 which is equals to 4. Okay, 2 raised to power 2 equal to 2 into 2. यहाँ पे मैंने लॉ कौन सा यूज़ किया? तो लॉ यूज़ किया है मैंने a raised to power 0 equals to 1. So now let's check LCM. तो 3 plus 1 upon 3 into 4. So 4 upon 3 into 4. So we will have 16 upon 3. That is our answer. Okay. Then for the fourth part of this question, in the fourth part, or I should say the last part, G part, is 4 raised to power minus 2 multiplication with 5 raised to power 3 and division by 2 raised to power minus 6. Okay. तो यहाँ पे कोई भी कॉमन बेस नहीं है, ना ही कोई कॉमन पावर है. -2, 3, -6, 4, 5, 2. बट आई कैन राइट दिस 4 इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to power 2, isn't it? ओके, तो मैं इस 4 raised to power -2 को 2 raised to power 2 में लिख देता हूँ एंड देन होल पावर ऑफ -2 मल्टीप्लिकेशन विथ 5 raised to power 3 एंड 2 raised to power -6. मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि बिकॉज आई एम ऑलरेडी हैविंग exponent of 2 in denominators. So if I write this 4 in terms of in the exponent of 2, so then I can simplify this to number. Okay, तो अब क्या इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा पावर्स का. 2 multiply by 2 -2 तो -4 मिल जाएगा एंड देन 2 raised to power -6. यहाँ पे मैंने कौन सा लॉ यूज़ किया है? यहाँ पे मैंने लॉ यूज़ किया है a raised to power m and इक्वल्स टू a raised to power m n. ओके, ये आपको हमेशा लॉग, जो भी आप लॉ यूज़ कर रहे हैं वो आपको हमेशा मेंशन करना चाहिए. ओके, आपके जो होमवर्क्स थे सबके मैंने होमवर्क चेक किए, तो आपके होमवर्क में किसी ने भी, बहुत कम लोग बच्चों ने, आप में से बहुत कम ने लॉस को मेंशन किया है जो भी आपने यूज़ किया है. ओके, जब तक आप जो लॉ है उसको मेंशन नहीं करोगे तब तक जो एग्ज़ामिनर है, जो कॉपी चेक करने वाला है, जो भी टीचर है, ठीक है, उनको नहीं पता चलेगा कि आपने क्या करा है यहाँ पे. ठीक है, क्योंकि आप जब तक यूज़ नहीं करोगे लॉ तब तक हमको पता ही नहीं चलेगा कि आपने क्या करा है. जो टीचर्स होते हैं कॉपी चेक करने वाले, वो इस तरह से प्रिटेंड करते हैं कि हमको कुछ भी नहीं आता. ठीक है, जो हम देखेंगे उसके बेसिस पे आपको मार्क्स देंगे. तो अगर आपने 2 raised to power 2 और फिर होल पावर -2 का अगर 2 raised to power -4 लिखा है, तो फिर जब तक एग्जामिनर का आपने ये नहीं लिखा है, नहीं बताया कि हमने ये प्रॉपर्टी यूज़ करी है या फिर ये लॉ यूज़ करा है, तब तक ये इस 2 raised to power -4 का कोई सेंस नहीं होता है. ठीक है, सो यू हैव टू मेंशन द लॉ विच यू आर यूजिंग इन योर सॉल्यूशन. ओके, नाउ अब यहाँ पे पावर, यहाँ पे बेस सेम हो गए, तो अब मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाऊंगा, सेकेंड लॉ लगाऊंगा. तो सेकेंड लॉ डिवीज़न वाला, तो डिवीज़न वाला लॉ में लगाने के बाद में दोनों पावर्स को मेरे को सब्ट्रैक्ट करना होगा. मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5 raised to power 3. तो यहाँ पे मैंने पावर यूज़ करी है a raised to power m डिवीज़न बाय a raised to power n इक्वल्स टू a raised to power m minus n. ओके, तो ये हो जाएगा 2 raised to power -4 plus 6 मल्टीप्लाई बाय 5 raised to power 3. दैट विल इक्वल्स टू 2 raised to power 2 एंड 5 raised to power 3. ओके, अब इसको मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ. अगर आपके पास कोई लार्ज नंबर्स होते हैं जिसको आप मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं, जैसे पावर्स में ही लिख पा रहे हैं, तो आप उसको छोड़ सकते हैं. बट इफ़ यू कैन मल्टीप्लाई दैट नंबर, इफ़ यू नो हाउ टू मल्टीप्लाई, देन you can also multiply. Okay, because I know 2 raised to power 2 is 4, 5 raised to power 3 is 125, so I will multiply this and will get the answer as 500. Okay, बट अगर आपका जैसे 125 raised to power 2 आ गया, 125 raised to power 4 आ गया, 36 power raised to 3 आ गया, then if you are not comfortable with that, then you can skip it. Okay, you can just
leave it the answer here. Okay, that will be also true. So with this we have completed our question number 7. Then we will move to question number 8, which says that you have to evaluate. Okay, evaluate what? Evaluate these questions. Okay, तो first है होल ब्रैकेट में 2/5 -1 -3/7 raised to power -1 and then whole power -1. Okay, so you already know about the BODMAS rule. So according to that you have to solve first bracket. तो जो इस ब्रैकेट में है उसको ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे. ओके, देन ब्रैकेट में आपने ये भी देखा होगा कि सबसे पहले कौन से ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं. सो वी विल सॉल्व दिस फर्स्ट स्मॉल ब्रैकेट एंड देन दिस कर्ली ब्रैकेट. ओके, तो कर्ली ब्रैकेट का एज इट इज रहेगा. 2/5 इन्वर्स में है, -1 लिखा है तो 5/2 इसका मतलब ये है. माइनस में 3/7 raised to power -1 दैट मीन्स 7/3 एंड होल पावर -1 इक्वल्स टू. यहाँ पे अब इनको सॉल्व करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा. 5 से 15 -7 to 14 3 to 6 होल पावर -1 इक्वल्स टू ये होगा 1/6 होल पावर -1 दैट विल इक्वल्स टू 6. ओके, सो दिस इज आवर आंसर. नाउ टू द थर्ड पार्ट of this question, which is 3 raised to power -5 multiplication with 10 raised to power -5 multiplication with 5 raised to power 3. Okay, then divided by 5 raised to power -7 multiply 6 raised to power -5 multiply with 5 raised to power 5. Okay, तो सबसे पहले इनको प्रॉपर वे में लिख देता हूँ मैं, सिंपलेस्ट वे में जिसे हम डिवाइड करते. तो 3 raised to power -5 multiply with 10 raised to power -5. Okay, then 5 raised to power 3 division 5 raised to power -7 6 raised to power -5 into 5 multiply 5 raised to power 5. Okay, सबसे पहले हम इन दो को सॉल्व कर लेंगे. क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है. फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि डिवीज़न में हमको क्या करना है. तो इसको हम सॉल्व करेंगे. तो हमको वी आर अप्लाइंग द very first law of our laws of exponent. Okay, whenever you have two same base in the multiplication form, you will have to just add the powers of two numbers. Okay, so we are using, since a raised to power m multiply with a raised to power n equals to a raised to power m plus n. Okay, I know ये बहुत ज़्यादा बार लिखना रहता है. ओके, लेकिन आपको मेंशन करना ज़रूरी है. ओके, आई शुड राइट इन द ब्रैकेट. ओके, देन 3 raised to power -5 multiply with 10 raised to power -5 and then multiply with 5 raised to power 3 6 raised to -5 एंड इसको सॉल्व करेंगे तो -2 मिलेगा. एंड देन यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ लॉ सेकेंड. तो 3 raised to power -5 multiply with 10 raised to power -5 multiply with 5 raised to 3 -2. ओके, -2 पहले से उसकी पावर थी. एंड देन यहाँ पे हम डिवीज़न किया है तो डिवीज़न में पावर सब्ट्रैक्शन होती है. ओके, 6 raised to power -5 जस्ट लाइक a raised to power m divided by a raised to power n equals to a raised to power m minus n. ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 raised to power -5 multiply with 10 raised to power -5 and 5 raised to power 5 6 raised to power -5. ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करने पे हम यहाँ तक पहुँच गए. नाउ अगर आप इन नंबर्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो -5 -5 सब जगह है, बट यहाँ पे 5 है. सो इफ़ आई कैन मेक दिस पावर इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव दैट इज़ -5, then I can take this -5 as the whole power of this number with the multiplication of this number. Okay, so how can I do it? I can do it by writing this number in the denominator. Okay, so पॉजिटिव पावर है, डिनोमिनेटर में लिखूंगा तो नेगेटिव पावर हो जाएगी. 3 raised to power -5 multiply with 10 raised to power -5 then 6 raised to power -5 multiply with 5 raised to power -5. Okay, now I can take this whole power out.
तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 10, 6 मल्टीप्लाई बाय 5, ओके, एंड देन होल पावर ऑफ -5। तो यहाँ हमने प्रॉपर्टी यूज़ करी है a⁻m, तो होल पावर n इक्वल्स टू a⁻mn, ओके। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये तो हमने प्रॉपर्टी यूज़ करी नहीं है, बट हमने प्रॉपर्टीज़ को करी है। हमने जो होल पावर थी, अगर यहाँ पे मैं 1 ले लेता हूँ, ठीक है, हमने इसको जस्ट इन्वर्स लिखा है। पहले a⁻mn था, हमने उसको a⁻am और होल पावर n के फॉर्म में लिखा है, ओके। सो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 times 2 will give you 6 and 5 times 2 will give you 10. These two again get cancelled, so we will be having 1 raised to power -5, which is equals to 1, okay. So अभी तक देख लिया आपने कि जितना क्वेश्चन को बहुत इजी वे में हम सॉल्व कर सकते हैं इफ़ ओनली वी नो अबाउट द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ओके। सो बिफोर मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 9, ओके, उससे पहले मैं आपको एक केस बताना चाहता हूँ, ठीक है। सपोज मेरे पास यहाँ पे 2 raised to power 2 है, इक्वल्स टू 2 raised to power 2 इज इक्वल्स टू व्हाट, इक्वल्स टू 4, ओके। सिमिलरली अगर मेरे पास में 6 raised to power 2 है एंड मल्टीप्लाई में 6 raised to power 4 है, then what will be the power of 6 here? तो यहाँ I will mark it here question mark, or I should say write it in the form of, आपने सबने वेरिएबल्स पढ़ लिए है, सबको मालूम है x क्या होता है, तो मैं यहाँ पे x के फॉर्म में लिखता हूँ, ओके। तो अगर मैं सिर्फ इनको देखूँगा तो मैं क्या इसके बेसिस पे क्या बोल सकता हूँ कि 6 2 + 4 इक्वल्स टू 6 raised to power 6, सो दिस विल बी हैविंग 6 raised to power 6, ठीक है। तो अब अगर मैं इनको यहाँ पे इस इक्वेशन को देखता हूँ, ठीक है, तो इस इक्वेशन को देखने पे क्या होगा, 6 raised to power 2 मल्टीप्लाई बाय 6 raised to power 4 इक्वल्स टू 6 raised to power 6, दिस विल इक्वल्स टू 6 raised to 2 + 4 इक्वल्स टू 6 raised to power x, ओके। देन 6 raised to power 6 इक्वल्स टू 6 raised to power x। तो यहाँ पे फिर ये 6 raised to power 6 कैसे आ गया, दैट मीन्स x की जगह 6 है, इजंट इट। तो हम यहाँ पे क्या किया हमने, हियर वी हैव कंपेयर्ड द पावर्स ऑफ द नंबर विथ हैविंग सेम बेस, ओके। अगर सेम बेस हुआ है तभी हमने उसकी पावर को कंपेयर किया है, we have compare, okay, we have compare the power of the number having the same base, okay। तो अगर मैं सपोज एक और लिखता हूँ एग्जांपल, 6 raised to power x देन मल्टीप्लाई विथ 6 raised to power 4 इक्वल्स टू, अगर 6 raised to power 6 मेरे को गिवन है और मेरे को बोला है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, सो हाउ कैन आई फाइंड इट। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज़ करूँगा। लॉज एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग क्या होगा, सबसे पहले मेरे को इनको मल्टीप्लाई में है तो इसको मैं ऐड कर दूँगा, 6 raised to power x + 4 इक्वल्स टू 6 raised to power 6, ओके। तो अगर यहाँ पे मैं देख करूँगा तो बेस सेम है, ठीक है। अगर बेस सेम होते हैं देन वी विल कंपेयर द पावर्स ऑफ बोथ नंबर, ओके, यहाँ, ठीक है। तो कंपेयर करूँगा तो क्या होगा, सिर्फ मैं पावर्स को लिखूँगा, तो 6x + 4, अब यहाँ पे मेरे पास साइन कौन सा है, इक्वल का साइन, तो इक्वल का साइन एंड देन 6, ओके। फिर यहाँ पे इसको सॉल्व करूँगा तो x इक्वल्स टू 6 - 4, दिस मीन्स दैट x इक्वल्स टू 2, ओके। अगर यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं होता है, सपोज अगर 6x + 4 की जगह यहाँ पे ग्रेटर 6 raised to power x होता, सो उस केस में क्या होता है, पावर्स कंपेयर करेंगे तो x raised to power x + 4 will be greater than 6, okay, then answer will be x is greater than 2, ठीक है। तो आपको ये देखना है
अगर दोनों पावर सेम है, दोनों अगर बेस सेम है तो उस केस में हम पावर्स को कंपेयर करते हैं, ठीक है, पावर्स को कंपेयर करते हैं, फिर जो भी इस बेस के साथ में एक साइन होता है, इक्वल का होता है, ग्रेटर देन का होता है या स्मॉलर देन का, ठीक है, इन तीनों के अलावा कोई सा साइन नहीं होगा। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस concept we are having our next question. Okay, the question is question number 9. Okay, you have to solve for x. Okay, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो फर्स्ट पार्ट इज 2 raised to power 2x multiply with 2 raised to power 2 x plus 9. Okay, x plus 9 is equals to 4 raised to power 3 होल पावर 6। ओके, तो अभी मैंने आपको बताया कि कंपेरिजन कब होता है पावर्स में। कंपेरिजन पावर्स में तब होगा जब बेस सेम होंगे, ठीक है, LHS और RHS के बेस सेम होना चाहिए, बट हियर बेस इज नॉट सेम। वी आर इन LHS वी हैव 2s base, but in RHS we are having 4s base. So we have to make this 4 in the form of 2 or we have to make this 2 in the form of 4. Okay, तो हम क्या करेंगे, इस 4 को 2 के पावर्स में लिख देंगे। ओके, बिकॉज वी नो दैट 2 raised to power 2 equals to 4, सो इसको हम लिखेंगे 2 raised to power 2x multiply with 2 raised to power x plus 9 equals to 2 raised to power 2 and then whole power 3 and then whole power 6. ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 raised to power 3 into 2 equals to 6 and then whole power 6 equals to 2 raised to power 6 into 6 36. ओके, यहाँ पे आपने कौन सा लॉ यूज़ किया है, यहाँ पे लॉ यूज़ किया आपने a raised to power m whole power n equals to a raised to power m n. ओके, तो अब हमारे पास में क्या आया है, वो है 2 raised to power 2x multiply with 2 raised to power x plus 9 equals to 2 raised to power 36. ओके, आपको फाइंड करनी है x की वैल्यू। यहाँ पे आप देखोगे बेस सेम है, बेस सेम है तो आप क्या कर सकते हो, आप इन x की वैल्यू मतलब ये जो पावर्स है इन पावर्स को कंपेयर कर सकते हो। तो सबसे पहले इनको मैं थोड़ा और सॉल्व कर लेता हूँ, सिंपल वे में लिखता हूँ और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो 2x plus x plus 9 because if we multiply two number with same base and having different power, that means you have to add the power. Okay, we are using here law first. ठीक है, आपने देखा होगा कि जब मैं लॉ आया मैंने भी हर जगह लिखा है, ठीक है, तो आपको आलस नहीं करना है, आपको भी जितनी बार भी आप यूज़ कर रहे हैं आपको हर बार लिखना है। ओके, तो यहाँ पे इसको मैं करूँगा 2x प्लस x प्लस 9, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस 9 इक्वल्स टू 2 raised to power 36. ओके, तो यहाँ पे सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में यहाँ पे हम पहुँच गए। अब क्या करेंगे, हम करेंगे कंपेरिजन करेंगे किसका, पावर्स का, ठीक है। तो वी विल राइट इट कंपेयरिंग पावर्स ऑफ 2 on both side. Okay, then we get कंपेरिजन करेंगे पावर्स 2 की पावर्स का बोथ साइड में, तो क्या होगा, वो कंपेयर करने पे हमको दिखेगा कि 3x प्लस 9 जो है वो इक्वल होता है 36 के। सो ये इसको हम सॉल्व करना सिंपल है, तो 3x इक्वल्स टू 27, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 27/3 इक्वल्स टू 9। सो x की वैल्यू हुई इस क्वेश्चन में 9। ओके, तो आपको यही बताना था कि x की वैल्यू क्या है, ठीक है। नाउ देन फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पे हमने देखा कि जब x की पावर हम फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में था, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में हमने करके देखा कि ऐड कर लिया पावर्स को और फिर कंपेयर किया। बट अगर डिवीज़न के फॉर्म में हुआ तो हम क्या करेंगे, तो उस केस में डिवीज़न के फॉर्म में अगर हुआ तो उस केस में क्या करेंगे, तो हम अब वो देखेंगे कि डिवीज़न के केस में क्या करेंगे। तो 2 raised to power 2x minus 2 अपॉन 2 raised to power 3x minus 2 इज इक्वल्स टू 2 raised to power minus 2। ओके, ये आपका क्वेश्चन है।
आपको जैसे कि पता है, अगर बेस सेम है, डिवीज़न भी लिखा है, तो पावर्स को क्या करते हैं, पावर्स को आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। तो -3x-2, ठीक है, ओके। 2⁻², you have used here since a⁻m divided by a⁻n equals to a⁻m-n, ओके। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो 2x-2 -3x then -+2, ओके, इक्वल्स टू 2⁻²। -2 और +2 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो बचेगा क्या, 2x -3x, 2x -3x हो जाएगा -x इक्वल्स टू 2⁻²। सिंपल फॉर्म में आ गया। सिंपल फॉर्म में आने के बाद क्या करेंगे, हम इसको कंपेयर करेंगे। सो नाउ कंपेयरिंग powers of 2 on both side, we get, ओके। इसका जो मैंने लिखा है ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कंपेयरिंग पावर्स ऑफ 2, तो पावर जो 2 की पावर है हम उसको कंपेयर कर रहे हैं ऑन बोथ साइड, ओके। बोथ साइड मतलब LHS भी और RHS भी, ठीक है। कंपेयर करने के बाद में हमको क्या मिल रहा है, तो इस लाइन का पूरा मतलब ये है। कंपेयर करने के बाद हमको क्या मिला, -x इज इक्वल्स टू -2, तो माइनस माइनस कैंसिल, वी विल बी हैविंग x इक्वल्स टू 2। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, ओके। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। आज हमने क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। सो do it by yourself because you already know how to find multiplicative inverse of exponent, okay. So with that we end our exercise 2.1, and for our next video we will be starting how to write a number in the standard form, okay. So I request you, if you have a book in your home, so then read at page number 29, ओके। पेज नंबर 29 पे जो है वो आपको, अगर आप रीड कर लेंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी प्रॉब्लम्स कम आएगी, ओके। सो बिकॉज इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी आर एंडिंग आवर चैप्टर 2, ओके। वी विल बी एंडिंग आवर चैप्टर 2, यस, यू हर्ड इट राइट। हम हमारा चैप्टर 2 अगले वीडियो में ख़त्म कर देंगे, ओके। सो इसलिए आपको बोल रहा हूँ, अगर आप 29 पेज का थोड़ा बहुत अगर आप पढ़ लेंगे तो ठीक है, नहीं पढ़ेंगे तो फिर मैं तो बता ही रहा हूँ, इजंट इट। तो सो विद दैट आई कंक्लूड माई टूडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच, बी सेफ एट योर होम, ओके। और अपना होमवर्क करते रहिए। और हाँ, अनाउंसमेंट ये है कि आपके लिए आज का जो होमवर्क रहेगा 7, 8, 9 के कुछ जो बचे हुए क्वेश्चन है और 10th क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो आज सैटरडे है, आज अब अगर आप 4 जुलाई है आज डेट, तो आपका होमवर्क अगर मेरे को आज मिल जाता है वो अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई किसी भी रीज़न से अगर आज नहीं भेज पाता है तो सबसे पहले मुझे रीज़न बताइए कि आप क्यों नहीं भेज पाए। अगर मुझे वैलिड रीज़न मिलता है तो मैं अलाउ कर दूंगा उनको कल दोपहर 3 बजे से पहले भेजने का, ठीक है। तो फर्स्ट डेडलाइन है आज तक की, क्योंकि उसके बाद की जो डेडलाइन है, ओके, वो भी स्पेशल केस में, ओके। अगर मुझे वैलिड रीज़न मिला, आपने रीज़न दिया कि सर ऐसा ऐसा रीज़न है इसलिए मैं आज नहीं भेज पाऊँगा या भेज पाऊँगी, तो उसके बाद में अगर आपने मेरे को रीज़न बताया और वैलिड रीज़न लगा मेरे को कि नहीं ये वैलिड रीज़न है, सही रीज़न है, आज नहीं कर पाओगे, तो मैं आपको दूसरी डेडलाइन दूंगा कल दोपहर 3 बजे तक की, ओके। अगर आप दोपहर 3 बजे तक की अगर मेरे को बता देंगे, रीज़न मेरे को दे देंगे वैलिड रीज़न, तो मैं आपको दूसरी डेडलाइन दे दूंगा 3 बजे तक की। उसके बाद अगर आप मेरे को सेंड करते हैं तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ऑफ कोर्स मेरे पास एक्सेप्ट रहेगा, बट मैं चेक करके आपको नहीं दूंगा, ठीक है। तो उसके ऊपर फिर आपके अटेंडेंस भी लगनी है, इसलिए बी केयरफुल एंड सबमिट योर वर्क ऑन टाइम, ओके। सो दैट्स इट फॉर आवर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।